अक्सर जब हम सुनते हैं या कहते हैं कि भाई मैंने फलाना शेयर खरीदा या वो शेयर बेच दिया, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ये सब होता कहाँ है? कौन सी जगह है जहाँ ये शेयरों का बाजार लगता है ना? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर है क्या। फिर भारत के जो दो मेन एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई, उनकी बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिंग होती कैसे है, मतलब पूरी प्रोसेस क्या है, और इसे एक असली एग्जाम्पल से समझेंगे। और आखिर में जो भी ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है? देखिए, इसको ना एक सब्जी मंडी की तरह समझिए। जैसे मंडी में क्या होता है, आलू, टमाटर, प्याज, ये सब खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर्स, मतलब उनकी हिस्सेदारी, खरीदी और बेची जाती है। तो सीधी सी बात है, ये एक बाजार है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। ये कोई ऐसी मंडी नहीं है जहां हम चलकर जा सकते हैं। नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम अब डिजिटल हो चुका है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर्स पर होता है। सारी खरीद बिक्री इलेक्ट्रॉनिकली होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि स्टॉक एक्सचेंज एक डिजिटल बाजार है। अब अगला सवाल, भारत में ये बाजार हैं कौन-कौन से? तो देखिए, हमारे देश में वैसे तो कई हैं, पर दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है एनएसई, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज के समय में ज्यादातर ट्रेडिंग इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पर होती है। यही है भारत के दो सबसे बड़े और सबसे जरूरी शेयर बाजार। तो अब हमारे पास दो नाम हैं, एनएसई और बीएसई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही जैसे हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क भी है? अगर कोई नया बाजार में आ रहा है तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों की कहानी ना बड़ी मजेदार है। एक तरफ है बीएसई, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मेन इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। और दूसरी तरफ है एनएसई। ये आया तो बहुत बाद में, 1992 में, लेकिन इसने आते ही पूरे सिस्टम को बदल दिया। पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की क्रांति यही लेकर आया। और इसी वजह से आज ये भारत का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा एक्टिव एक्सचेंज है। मतलब सबसे ज्यादा खरीद बिक्री यहीं होती है। और इसका मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, चाहे कोई एनएसई पर ट्रेड करे या बीएसई पर, दोनों ही एक्सचेंज एकदम असली, सुरक्षित और हमारी सरकारी संस्था सेबी के कंट्रोल में हैं। मतलब पैसा दोनों जगह पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, अब सबसे काम का सवाल, हम जैसे आम लोग इन एक्सचेंज तक पहुंचते कैसे हैं? क्या हम सीधे एनएसई या बीएसई को फोन करके कह सकते हैं कि भाई हमें ये शेयर खरीदना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर देश के लाखों लोग हर दिन सीधे एक्सचेंज को ही मैसेज या कॉल करने लगें तो क्या होगा? पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। इसीलिए हमारे और एक्सचेंज के बीच में एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है, और वो है स्टॉक ब्रोकर। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत तेज और बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले हम अपने ब्रोकर के ऐप पर जाते हैं और शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर डालते हैं। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, हमारा ब्रोकर हमारे ऑर्डर को बिजली की तेजी से एनएसई या बीएसई तक भेज देता है। अब एक्सचेंज का जो सुपरफास्ट कंप्यूटर है, वो फौरन हमारे ऑर्डर से मैच करता हुआ किसी दूसरे इंसान का ऑर्डर ढूंढता है। और जैसे ही खरीदने वाले और बेचने वाले का ऑर्डर मैच हो जाता है, बस ट्रेड पूरा हो गया। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम सिंपल और असली एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये बात दिमाग में बिल्कुल पक्की बैठ जाएगी। मान लेते हैं किसी को रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदना है। उसने अपने ब्रोकर ऐप में जाकर बाई का बटन दबाया। उसका ब्रोकर फौरन उसके इस ऑर्डर को एनएसई तक पहुंचा देता है। अब मजे की बात देखिए, ठीक उसी वक्त देश के किसी दूसरे कोने में कोई और बैठा है जो रिलायंस का वही एक शेयर उसी कीमत पर बेचना चाहता है, और वो अपने ऐप पर सेल का ऑर्डर डाल देता है। बस अब आता है एक्सचेंज के सुपरफास्ट कंप्यूटर का जादू। वो खरीदने वाले के बाय ऑर्डर को और बेचने वाले के सेल ऑर्डर को पलक झपकते ही मिला देता है, और बस ट्रेड हो गया पूरा। खरीदने वाले के अकाउंट में शेयर आ गया और बेचने वाले के अकाउंट में पैसे पहुंच गए। और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। कमाल है ना? तो देखा कितना आसान है ये समझना। चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा।
सबसे पहली बात, स्टॉक एक्सचेंज शेयरों का एक डिजिटल बाजार है। दूसरी, भारत में 2 मेन एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई, और इनमें से एनएसई ज्यादा बड़ा और एक्टिव है। तीसरी बात, हम सीधे एक्सचेंज से नहीं जुड़ते, बल्कि अपने ब्रोकर के जरिए जुड़ते हैं। और आखिर में, एक्सचेंज का काम है खरीदने वालों और बेचने वालों के ऑर्डर्स को मैच करना। सिंपल। तो उम्मीद है कि अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि शेयर बाजार आखिर लगता कहाँ है। अगली बार हम एक और भी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये आईपीओ क्या होता है, कोई भी नई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में एंट्री कैसे लेती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। अब जब ये पता चल गया है कि बाजार कहाँ है, तो उस बाजार में जो हजारों कंपनियां हैं, उनके बारे में सबसे पहली चीज कौन सी है जो सब जानना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।